हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का जो मैट्रिक्स का हम लोग सिलेबस पढ़ रहे थे 3.1 को हमने हल करा दिया है। इस वीडियो में हम 3.2 को देखेंगे। 3.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हमने पिछली वीडियो में हल कराया हुआ है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 3.2 का प्रश्न संख्या 3 से। अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं हल किया है, नहीं देखा है, तो आप हमारे पिछली वीडियो में जा कर के 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं। हमने मैट्रिक्स के जो गुण होते हैं, मैट्रिक्स के जो प्रकार होते हैं, उनको पिछली वीडियो में भी समझाया है। इस वीडियो में हम प्रश्न 3 से देखेंगे कि प्रश्न 3 क्या कह रहा है। प्रश्न 3 जो हमारा है वो कह रहा है कि निम्न गुणनफल परिकलित कीजिए। देखिए, प्रश्न 3 में गुणनफल को परिकलित करने के लिए कह रहा है। मैट्रिक्स में एडिशन मतलब मैट्रिक्सों का एडिशन, अवयवों का जोड़ और मैट्रिक्सों का जो सब्सट्रैक्शन होता है, अवयवों का जो घटाना होता है, वो सामान्य विधियों द्वारा किया जाता है। जैसे हम जोड़ घटाना की क्रिया करते हैं, उसी तरह से हम मैट्रिक्सों का भी जोड़ घटाना कर लेते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है गुणनफल। देखिए, आप इस सिलेबस में जितना प्रैक्टिस करेंगे, गुणा का जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको गुणा उतना ही आसानी से आएगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की मेन ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी इसके गुणा को आप कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम हॉल में इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो है हमारा तीसरे का पहला वो क्या है। हमारा तीसरे का पहला जो है वो है ए बी माइनस बी और ए। इस मैट्रिक्स का गुणा हमको इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ करना है, जो कि है ए माइनस बी और बी ए। ये हमारे दो ठो मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स पहला और ये दूसरा मैट्रिक्स, इनके ये एलिमेंट हैं। देखिए, मैट्रिक्सों का आपस में गुणा मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जब दोनों मैट्रिक्स के कोटियों की संख्या बराबर हो। अर्थात रो, इसमें एक रो दो रो, इसमें भी एक रो दो रो, और इसमें भी एक कॉलम और दूसरा कॉलम, इसमें भी दो कॉलम है। यानी इसका जो कोटि है 2 × 2 का है। ठीक है, इसका भी जो कोटि है ये 2 × 2 का है। यानी इनके कोटि आपस में क्या है, समान है, इक्वल है। इसलिए इनका हम गुणा कर सकते हैं। जैसे देखिए, गुणा हम कैसे करेंगे। पहले मैट्रिक्स का पहला रो है जो, उसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ गुणा किया जाता है और बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर इनको जोड़ लिया जाता है। जैसे देखते हैं, पहला मैट्रिक्स का पहला रो ए में ए का गुणा करेंगे तो ए गुणित ए हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इस बी का बी के साथ गुणा करेंगे तो बी × बी हो जाएगा। ठीक है, पहले रो को पहले कॉलम के साथ। अब इस पहले ही रो को दूसरे कॉलम के साथ अगर गुणा करें तो कैसे लिखेंगे, ए का बी के साथ गुणा करेंगे तो ए × माइनस बी, यहाँ लगाएंगे बीच में प्लस का, और ए का गुणा बी के साथ करेंगे तो बी × ए हो जाएगा।
ठीक है। इस तरह से हम पहले रो का दोनों कॉलमों के साथ गुणा कर लिए हैं। अब इसी तरह से दूसरे रो को भी हम दोनों कॉलमों के साथ गुणा करेंगे। इस माइनस बी का ए के साथ गुणा करेंगे तो माइनस बी इंटू ए, फिर यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इस बी का ए के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए गुणित बी। इसी तरह से इस रो का अब इस कॉलम के साथ करेंगे तो बी का माइनस बी के साथ गुणा करेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी, यहाँ बीच में प्लस, और ए का इस माइनस बी के साथ गुणा करेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, सॉरी ए का ए के साथ गुणा करेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, हम गुणा कर लिए हैं। अब इनको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ा जाता है देखिए, ए में ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर, प्लस बी में बी का गुणा करेंगे बी स्क्वायर, यहाँ ए में बी का गुणा करेंगे माइनस ए बी, यहाँ बी में ए का गुणा करेंगे प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ भी ए में बी का गुणा करेंगे माइनस माइनस ए बी, और यहाँ ए में बी का गुणा करेंगे ए बी हो जाएगा। यहाँ माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, और बी में बी का गुणा कर देंगे बी स्क्वायर। यहाँ भी ए में ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर। इस तरह से हमारे गुणा हो जाते हैं। ये माइनस है और ये प्लस है, कट गया। यहाँ भी ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया। हमारा जो बच गया वही हमारा गुणनफल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तो कट गया तो जीरो हो गया, यहाँ भी कट गया तो जीरो हो गया, यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हमारा तीसरे का पहला प्रश्न हम देखते हैं कि जो इसका गुणनफल आता है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो और जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। हम लोग तीसरे का अब दूसरा देखते हैं कि तीसरे का दूसरा किस प्रकार का है। ये दिया है 1, 2 और 3। इसी तरह से ये दिया है 2, 3 और 4। ठीक है, इन्हीं का गुणनफल हम लोगों को परिकलित करना है। परिकलित करने का अर्थ होता है मान निकालना, वैल्यू निकालना। ठीक है, चलिए इसका हम गुणा देखते हैं। ये रो मान लेते हैं, ये कॉलम, तो इस रो का तीनों कॉलमों के साथ गुणा होगा। तो ये गुणा कैसे हम करेंगे, 1 का गुणा 2 के साथ 1 गुणित 2, फिर 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 1 गुणित 3, फिर 1 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 1 गुणित 4। ठीक है, अब 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 इंटू 2, 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 2 इंटू 3, 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे 2 इंटू 4। इसी तरह से 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे 3 इंटू 2, 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे 3 इंटू 3, और 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे 3 इंटू 4 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला ये गुणा हो गया। अब इसका गुणा करते हैं। 1 के साथ 2 का गुणा करेंगे 2, 1 के साथ 3 का गुणा करेंगे 3, 1 के साथ 4 का गुणा करेंगे 4, 2 का 2 के साथ करेंगे 4, 2 का 3 के साथ करेंगे 6, 2 का 4 के साथ करेंगे 8, 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे 6, 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे 9, 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस तरह से हम इस दूसरे प्रश्न को भी गुणा के माध्यम से हल कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न का हम तीसरा देखते हैं। तीसरे प्रश्न का तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे प्रश्न का तीसरा जो वैल्यू दिया हुआ है मैट्रिक्स का वैल्यू, वह दिया हुआ है 1 -2 2 3, और दूसरा हमारा जो मैट्रिक्स का वैल्यू दिया है वह दिया है 1 2 3, और ये दिया है 2 3 1। ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स दिए हुए हैं। पहले रो का हम तीनों कॉलमों के साथ बारी बारी से गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 इंटू 1, यहाँ हम लगाते हैं प्लस,
-2 का गुणा 2 के साथ करते हैं 2 गुणित -2, ठीक है। इस रो का इसके साथ करते हैं 1 × 2 प्लस लगाते हैं, 2 का गुणा -3 के साथ गुणा करते हैं -2 × 3। अब इस रो का इसके साथ करते हैं 1 × 3 प्लस लगाते हैं और -2 का 1 के साथ करते हैं तो -2 × 1 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से पहला रो का गुणा तीनों कॉलमों के साथ बारी बारी से कर लेते हैं। अब इस दूसरे रो को इसके साथ गुणा करते हैं 2 × 1 प्लस 3 × 2, इसका गुणा 2 × 2 और 3 में 3 का गुणा करते हैं 3 × 3, इसका भी इसके साथ कर लिए। अब इसका इनके साथ 2 का गुणा 3 के साथ 2 × 3, फिर 3 का गुणा 1 के साथ प्लस का चिन्ह लगाएंगे 3 × 1। इस तरह से हमारे जो वैल्यू आते हैं इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ गुणा करेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 2 में 2 का गुणा करेंगे -4, ठीक है। 1 का गुणा करेंगे 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे -6, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, 2 का गुणा -1 में करेंगे -2, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 3 में 3 का गुणा करेंगे 6, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 और 3 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 4 में से 1 घट जाएगा -3, 6 में से 2 घट जाएगा -4, 3 में से 2 घट जाएगा 1, 6 2 हो जाएगा 8, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 6 में 3 जोड़ेंगे 9। इस तरह से हमारे तीसरे प्रश्न का तीसरा वैल्यू हम गुणा करके इस तरह से निकाल लेंगे। तीसरे का चौथा देखिए, ये दिया है 2 3 4, 2 3 4, 3 4 5, 3 4 5 और 4 5 6, 4 5 6 इस तरह से दिया हुआ है। और इसका जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1 -3 और 5, 0 2 4 और क्या दिया है 3 0 5, ठीक है। इस तरह से वैल्यू दिए हुए हैं, इनको हम गुणा करते हैं। देखिए इसमें 3 रो, इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम, यानी कि ये वैल्यू बहुत बड़ा आने वाला है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेकर इसको हल करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। अब इस पहले रो का इन तीनों कॉलमों के साथ बारी बारी से, तो 2 का गुणा पहले 1 के साथ करते हैं तो 2 × 1, फिर यहाँ लगाते हैं प्लस का चिन्ह। अब 3 का गुणा 0 के साथ करते हैं 3 × 0, फिर लगाते हैं प्लस का चिन्ह। 4 × 3, 4 में 3 का गुणा कर देते हैं। ये पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया। 2 का गुणा -3 के साथ 2 × -3, 3 का गुणा 2 के साथ प्लस का चिन्ह लगाकर 3 × 2, इस 4 का गुणा 0 के साथ प्लस का चिन्ह लगाकर 4 × 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसका गुणा 2 का गुणा 5 के साथ 2 × 5, फिर 3 का गुणा 4 के साथ प्लस का चिन्ह लगाकर 3 × 4, इसको और बढ़ाना पड़ेगा आगे, यहाँ कर लेते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। 2 × 5 हो गया है, 3 × 4, अब 4 × 5, ठीक है। अब फिर इस दूसरे रो का गुणा तीनों कॉलमों के साथ 3 × 1, 3 × 1, 4 × 0, प्लस का चिन्ह लगाकर 4 × 0, फिर 5 × 3, 5 × 3,
फिर इस 3 का गुणा -3 के साथ 3 गुणित -3, 4 का गुणा 2 के साथ 4 गुणित 2, फिर इस 5 का गुणा 0 के साथ प्लस का चिन्ह लगाकर 5 गुणित 0 और 4 गुणित 2 5 गुणित 0। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 गुणित 5, 4 गुणित 4 और 5 गुणित 5 कर लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं, 5 गुणित 5। ठीक है। अब इस तीसरे रो का तीनों कॉलमों के साथ 4 गुणित 1, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 प्लस, अब इसका गुणा इसके साथ 4 इंटू -3, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 6 इंटू 0। ठीक है। अब इस तीसरे रो का तीसरे कॉलम के साथ 4 गुणित 5 प्लस 5 गुणित 4 प्लस 6 गुणित 5 आ जाता है। ठीक है। गुणा तो हमारा सब हो गया। अब जोड़ घटाना करते हैं। देखिए अब इसका हम जोड़ घटाना कैसे करेंगे। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ, 3 में 0 का गुणा करेंगे 0, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12, इसी तरह 2 का गुणा 3 में करेंगे -6, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 4 में 0 का गुणा करेंगे 0, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 प्लस 4 तिहाई 12, 5 में इसका गुणा करेंगे 4 पंचे 20। ये हो गया। इसी तरह से 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, 4 में 0 का गुणा करेंगे 0, 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, 3 में 3 का गुणा करेंगे -9, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, 5 में 0 का गुणा करेंगे 0, 3 में 5 का गुणा करेंगे 15, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25। ठीक है। 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 प्लस 5 में 0 का गुणा करेंगे 0, 6 में 3 का गुणा करेंगे 18। फिर अब 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 प्लस 5 दूनी 10, 6 0 0। यहाँ पर 4 में 5 का गुणा करेंगे 20 प्लस 5 में 4 का गुणा करेंगे 20, 6 में 3 का 5 का गुणा करेंगे 30। इस तरह से हम जोड़ घटा भी लेते हैं। अब देखिए 12 2 14 हो गया, 0 तो जुड़ेगा नहीं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और वो पहले से ही 0 था, 0 हो गया। 10 20 और 10 30 और 10 40, 2 42 हो गया। ये हमारा 15 3 18 हो गया। और 9 में से 8 घट गया, -1 आ गया। और 25 और 15 40 और 10 50, 6 56 हो गया हमारा। 4 में 8 18 जोड़ेंगे 22, 12 में से 10 घट गया -2, 20 20 40 और 30 70। ये जो गुणा था थोड़ा बड़ा था, क्योंकि इसमें 3 कोट के अवयव थे। दोनों मैट्रिक्स जो था 3 कोट का था, इसलिए इसका वैल्यू थोड़ा बड़ा आया है। आप बड़े ही ध्यान से इसको करिएगा। पहले रो का पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ, पहले रो का तीसरे कॉलम के साथ। इस तरह से बारी बारी से आप ध्यानपूर्वक, अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो इन प्रश्नों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। 5वां भाग दिया हुआ है तीसरे का, उसको देखते हैं। ये जो हमारा 5वां भाग है वो देखिए 2 1 2 और 1 3 2 3 2 -1 और 1 दिया हुआ है। पहले मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है इस प्रकार से दिए हुए हैं। ये दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट देखते हैं 1 0 1 और -1 2 और 1। ठीक है। अब इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। वही नियम, हमारा नियम वही रहेगा गुणन का। हमारा गुणा का जो नियम है वही हम यहाँ भी फॉलो करेंगे।
इस पहले रो को पहले कॉलम के साथ 2 का गुणा 1 के साथ 2 क्रॉस 1 और इसका गुणा इसके साथ तो प्लस लगाएंगे 1 गुणित -1। इसी तरह इसका गुणा इसके साथ 2 इंटू 0 और 1 का गुणा 2 के साथ 1 इंटू 2। ठीक है, 2 कॉलमों का गुणा कर लिए। अब तीसरे कॉलम के साथ गुणा करते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। इस तरह से हम पहले रो का तीनों कॉलमों के साथ गुणा कर लिए। अब दूसरे रो का हम तीनों कॉलमों के साथ यानी कि 3 का गुणा 1 के साथ 3 गुणित 1। ठीक है, फिर 3 का गुणा 2 का गुणा -1 के साथ तो 2 गुणित -1। इसी तरह से 3 का गुणा 0 के साथ 3 गुणित 0। 2 का गुणा 2 के साथ 2 गुणित 2। ठीक है, 3 का गुणा 1 के साथ 3 गुणित 1 प्लस का चिन्ह लगाएं और 2 का गुणा 1 के साथ 2 गुणित 1। इस तरह से लिख लेते हैं। अब -1 का गुणा 1 के साथ -1 गुणित 1, फिर यहाँ लगाएंगे प्लस -1 का गुणा और 1 का गुणा -1 के साथ कर लेते हैं। -1 का गुणा 0 के साथ -1 गुणित 0, फिर यहाँ लगाते हैं प्लस 1 का गुणा 2 के साथ 1 गुणित 2, फिर -1 का गुणा 1 के साथ -1 गुणित 1 और 1 का गुणा 1 के साथ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा गुणा तो हो जाता है। अब इसको गुणा करके जोड़ते हैं। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, 1 में 1 का गुणा करेंगे -1, 2 में 0 का गुणा करेंगे 0, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2। फिर यहाँ 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 प्लस लगाएंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1। ठीक है, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा। यहाँ 3 में 0 का गुणा करेंगे 0 और 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 और 2 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। -1 में 1 का गुणा करेंगे -1 और प्लस माइनस का गुणा -1। -1 में 0 का गुणा करेंगे 0, 1 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। -1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा गुणा हो चुका है। अब इसको हम जोड़ते घटाते हैं। चलिए जोड़ते घटाते हैं। इसको कैसे जोड़ेंगे? 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे -2 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा और -1 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमारा तीसरे का जो चौथा और पांचवा वाला भाग था, तीसरे क्वेश्चन का पांचवा जो प्रश्न था, इस तरह हमारा छठवां क्वेश्चन जो है वो कर रहा है 3 - 1 और 3 -1 वो 3 - 1 3 -1 0 और क्या है 2 है। दूसरा मैट्रिक्स जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 - 3 1 0 3 और 1। इसको ही उसी नियम से करते हैं। 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है 3 गुणित 2, यहाँ लगाएंगे प्लस, -1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -1 गुणित 1, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर इस 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणित 3। ठीक है, अब इस पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ -3 का गुणा 3 के साथ, -3 का गुणा 3 के साथ, फिर यहाँ लगाते हैं प्लस, -1 का गुणा 0 के साथ, -1 गुणित
जीरो, फिर यहाँ लगाते हैं प्लस, फिर इस 3 का गुणा 1 के साथ, 3 गुणित 1। ठीक है। अब इस दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ -1 गुणित 2 प्लस लगाएंगे, 0 का गुणा 1 के साथ 0 गुणित 1, फिर 2 1 का इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, 2 का गुणा अब हमारा 3 के साथ हो। अब देखते हैं इसका गुणा इसके साथ, -1 का गुणा -3 के साथ प्लस लगाएंगे, 0 का गुणा 0 के साथ प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा 1 के साथ। ठीक है। इस तरह से हम अब इन प्रश्नों को हल करेंगे। 3 दूनी 6, 1 में 1 का गुणा करेंगे -1, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 3 में 3 का गुणा करेंगे -9, 1 में 0 का गुणा करेंगे 0, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, -1 में 2 का गुणा करेंगे -2, 0 में 1 का गुणा करेंगे 0, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, -1 में -3 का गुणा करेंगे 3, 0 में 0, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2। इसको जोड़ते घटाते हैं। चलिए यहाँ पर हम जोड़ घटा लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करके यहाँ जोड़ घटा लेते हैं। 6 में से 1 घट गया 5, और 5 में 9 जोड़ेंगे, 9 5 14, -9 में से 3 को घटा देंगे तो -6 बच जाएगा, 6 में 2 को घटा देंगे 4 बच जाएगा, और 3 में जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा इसका भी वैल्यू आ जाता है। तीसरा प्रश्न इस तरह से हमारा तीसरे का जो 6 क्वेश्चन दिया था, इस प्रकार से हम पूरा कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिसके कारण आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अब देखिए कि 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, यदि a बराबर इस तरह से कुछ दिया हो, a का एलिमेंट कुछ दिए हो मैट्रिक्स A, और B का भी दिया हुआ है, कुछ न कुछ एलिमेंट्स दिए रहेंगे, और C बराबर भी कुछ न कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। तो देखिए A के एलिमेंट जो हैं 1 2 -3, 1 2 और -3 है, और क्या है 5 0 2 है, और क्या है 1 -1 और 1 है, 1 -1 और 1 है। B के जो एलिमेंट है 3 -1 और 2 है, 3 -1 और 2 है, और क्या दिया है 4 2 5 4 2 5 2 0 3 2 0 3, और C के एलिमेंट जो हैं 4 1 2 0 3 2, और क्या दिया हुआ है 1 -2 3 1 -2 और 3। इस तरह से यदि A B और C 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं तो कह रहा है कि A + B तथा B - C ज्ञात कीजिए। हम लोगों को कह क्या रहा है कि A + B ज्ञात कीजिए और B - C ज्ञात कीजिए। ये दो चीज़ें हम लोगों को A + B और B - C निकालने के लिए बोल रहा है। चलो B - C को हम यहाँ लिख देते हैं, B - C हमको निकालना है। ठीक है। इस तरह से A + B और A - B, A और B ये है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ का नियम कहता है कि अगर उनके कोटि बराबर हैं तो उनके संगत जो अवयव होते हैं उनको आपस में जोड़ लिया जाता है। संगत अवयव है यानी कि इसका ये पहला 1 और ये 3, 1 और 3 जोड़ दिए कितना हो गया 4। ये 2 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो 2 ये प्लस में होगा, ये माइनस में तो घट जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है। अब -3 में 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना बच जाएगा -1 बच जाएगा। ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 1 में 3 जोड़े 4,
2 में -1 जोड़े 1, -3 में 2 जोड़े -1 हो गया। इसी तरह से 5 में 4 जोड़ते हैं कितना हो जाता है 9, 0 में 2 जोड़ते हैं कितना हो जाता है 2, और 2 में 5 जोड़ते हैं कितना हो जाता है 7 हो जाता है 7। ठीक है। इसी तरह से 1 में 2 को जोड़ेंगे 3, -1 को 0 में जोड़ेंगे -1, और 1 को 3 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। b माइनस सी यानी कि इसके संगत अवयव इसके संगत अवयव से घटाएंगे, यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा। देखिए 3 और माइनस, क्योंकि इसको माइनस में करना है, सी वाला वैल्यू क्या होगा सम माइनस में होंगे, सबका चिन्ह माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो 4 में से 3 घट गया, -1 बचेगा। इसी तरह से -1 में -1 को घटाना है तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और 2 में 2 को घटाना है तो कितना बचेगा 0। 4 में 0 घटाएंगे 4 बचेगा, 2 में से 3 को घटाएंगे -1 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 0 में से माइनस, यहाँ भी माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 3 में 3 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 0। इस तरह से चौथे का a प्लस बी और a माइनस बी हम लोगों को मालूम हो जाता है। अब क्या कह रहा है, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ये हमको कह रहा है कि a प्लस बी माइनस सी, क्या कह रहा है b माइनस सी, और बराबर कह रहा है कि इसका वैल्यू बराबर होगा किसके वैल्यू के, a प्लस बी और माइनस सी के बराबर होगा। ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है कि a को b माइनस सी में जोड़ दें, b माइनस सी में किसको जोड़ दें, a को जोड़ दें, तो जो वैल्यू आएगा वह a प्लस बी में से हम c को घटा दे तो बराबर आना चाहिए, यही हमको कह रहा है। तो b माइनस सी, ठीक है, या फिर हम पहले a को यहाँ लिख लें, ये वाला वैल्यू यहाँ लाकर रख लेते हैं। देखिए a का वैल्यू क्या है, ये है 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 और 1 है। इसमें हमको जोड़ना किसको है, b माइनस सी को, तो b माइनस सी है -1 -2 और 0, 4 -1 3 1 2 और 0। ये किसके बराबर होना चाहिए, a प्लस बी, a प्लस बी का वैल्यू यहाँ है 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 और 4। इसमें किसको घटाना है, c का वैल्यू, c का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ है 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 और 3। इनको हम करें, दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं, 1 में -1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में -2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे -3 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 0 में -1 जोड़ेंगे माइनस हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, -1 में 2 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। इसी तरह से बराबर कुछ साइड भी चलते हैं, तो 4 में 4 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 में 1 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, -1 में -2 को घटाएंगे -3 हो जाएगा, 9 में 0 को घटाएंगे 9 हो जाएगा, 2 में 3 को घटाएंगे -1 हो जाएगा, 7 में 2 को घटाएंगे 5 हो जाएगा, 3 में 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, -1 को -1 यानी कि 1 हो जाएगा, और 4 में 3 को घटाएंगे 1 हो जाएगा। क्या दोनों वैल्यू बराबर है, 0 1 -3 0 0 -3 9 -1 5 9 -1 5 2 1 1, यानी कि ये हमारा वैल्यू बराबर है। तो इस तरह से हमारा a प्लस बी बी माइनस सी, और इसको इस तरह से हल कर लेंगे तो हमारा मान जो है सिद्ध हो चुका है। प्रश्न, पांचवा प्रश्न हमारा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि यदि a बराबर
ए बराबर कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं और बी बराबर भी कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए बराबर मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 2/3, 1 और 5/3 दिया हुआ है, 5/3। और क्या दिया है, 1/3, 2/3, थोड़ा और इसमें स्पेस ले लेते हैं, ये थोड़ा सा और जगह हम बढ़ा लिए, और ये दिया है 4/3, ठीक है। फिर दिया है 7/3, 7 ही दिया है, 2, फिर उसके बाद 2/3, ठीक है। बी के लिए देखते हैं, बी देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया है 2/5, 2/5, 3/5, 3/5 और 1, ठीक है। 1/5 और दिया हुआ है 2/5 और 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5 दिया है, ठीक है। इस तरह से 2 ठो अवयव दिए हुए हैं। हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है कि 3a - 5b, ठीक है, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए 3a दिया हुआ है, इसका मतलब है अगर हम यहाँ 3 का गुणा करें तो यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 3a हो जाएगा। जब इधर गुणा करेंगे तो बराबर के उस साइड भी हमको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम अगर 3 का गुणा करते हैं तो यहाँ भी हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। फिर कह रहा है माइनस, अगर यहाँ हम 5 का गुणा करते हैं तो इधर भी हमको 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम दोनों तरफ 5 का, इधर 3 का, उधर 5 का गुणा कर लेते हैं और उसके बाद हम घटा लेंगे, ठीक है। करते क्या है, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। देखिए यहाँ 2/3 था, 2/3 हम 3 लिख दिए। यहाँ 3 का गुणा करना है प्रत्येक एलिमेंट में, इस 3 का गुणा प्रत्येक एलिमेंट के साथ करना है, ठीक है। तो 1 का गुणा भी हम 3 के साथ करेंगे, 1 का गुणा 3 के साथ। यहाँ 5/3 पहले से था और इस 3 का गुणा इसके साथ भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा 1/3 है, यहाँ भी 1/3 का गुणा करेंगे। यहाँ 2/3 है, 2/3, इस 3 का इसमें गुणा कर लेंगे। फिर क्या है, 4/3 है, यहाँ भी हम 3 का गुणा कर लेंगे। 7/3 है, यहाँ भी 3 का गुणा कर लेंगे। 2 गुणित 3 कर लेंगे। यहाँ 2/3 है, यहाँ भी 3 का गुणा कर लेंगे। और यहाँ देखिए बीच में माइनस बोला था तो यहाँ माइनस लगा देते हैं और फिर हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर भी 5 का गुणा सभी एलिमेंटों के साथ होगा, तो ये 2/5 था, यहाँ 5 का गुणा कर लेते हैं। यहाँ 3/5 था, यहाँ 5 का गुणा कर लेते हैं। फिर 1 गुणित 5 यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। आगे 1/5 था, यहाँ भी 5 का गुणा, 2/5, 5 का गुणा, प्रत्येक एलिमेंट के साथ हम 5 का गुणा कर रहे हैं। 4/5, फिर 5 का गुणा, 7/5, फिर 5 का गुणा, 6/5, फिर 5 का गुणा, और 2/5 में भी हम 5 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से 3 का गुणा पहले एलिमेंट में और दूसरे अवयव में 5 का गुणा कर लेते हैं। 3 से ये गुणा में है और ये भाग में कट गया, यहाँ गुणा और भाग में कट जाएगा। जहाँ गुणा और भाग में सेम संख्या है उससे काट देते हैं। इसी तरह से 5 का भी काट देते हैं। इस तरह से हम काट लेते हैं सभी 5 को। काटने के बाद जो बचता है उसको जोड़ घटा लेते हैं। देखिए बचा क्या, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 7, 3 दूनी 6, यहाँ 2, फिर माइनस। इसमें जो बचता है 2 3 5, 2 3 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6 और यहाँ 2। देख रहे हो कि पहले मैट्रिक्स का जो प्रत्येक अवयव है दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के
बराबर है, यानी कि इसी संख्या में से इसी संख्या को घटाना है। जैसे 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0, यानी कि सभी जगह पर क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि ये शून्य मैट्रिक्स हो जाएगा, 0 0 0 आ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम 3.2 का जो 5 प्रश्न था उसको आज हमने कवर किया, उसको आज हमने हल किया। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और हम आपको इसी तरह से फ्री में जो भी चैप्टर वाइज आपके सिलेबस हैं उसको हम इसी तरह से फ्री में पढ़ाते रहेंगे।